पहले एक सिस्टम था कि जो हमारा फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट, ये लोगों से जो सामान बनता था वो लेते। तो जसरोटा में कुछ मंडीज हैं, मेरी जनाब से दरखास्त रहेगी, ये मंडी से टेम्पररी मंडीज है, इनको परमानेंट मंडीज में जनाब आप शिफ्ट करो। मेरी गल ख्याल लगी है, ताड़ी मारी गई ठंड कुथी है, धुप है, भी आधे मंगना गई तो स्नेहा नहीं दिया दे मंत्री। वेजिटेबल का बहुत स्कोप है जनाब मंत्री साहब, ये टेम्परेरी को परमानेंट में करे और वेजिटेबल सब्जी मंडी जिसको हम कहते हैं। और ये जो एरिया है कंडी का एरिया है, जैसे आपके श्रीनगर में सेब है, लद्दाख में एप्रिकॉट है, ये जैसे आपने देखा लोगों ने एक प्रयास शुरू किया है, ड्रैगन फ्रूट लगा रहे हैं, इधर लीची का बड़ा स्कोप है, अमरूद का स्कोप है, स्ट्रॉबेरी का स्कोप है, बहुत सारे नाम है। पर एक बात है जनाब, आप अदरवाइज ना लें वहां पे, बाहर से भी उसके बीज आए, ब्रीड आई, क्या क्या आया, डेवलप किया, मगर उसे सेब को हमारा टक मारा ना, उसके बाद वो काला हो जाता ना। हमारा एक कंडी का क्षेत्र है, इट इज एज गुड एज सहारनपुर वाली बैंक, नीचे वाली ऊपर वाली। और एक ऐसा फल है, कोई दिखिया फल जेड़ा एक बार चूसने मुड़ी मुंह पाई है, मुड़ी बुरी ना पकना शायद। तो मेरी निवेदन जनाब से ये है कि ये एक ऐसा फल है, राजा फल जिसको कहते हैं, जिसको चूसता है आदमी, मुंह में निकालता है, फिर चूसता है, फिर अंगली भी अपनी चाटता है। तो जैसे आपने सेब के लिए काम किया, ऐसे आप इस कंडी बेल्ट, नॉट इन माई कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये पूरी कंडी बेल्ट है, इसमें 5-6 कॉन्स्टिट्यूएंसियां आती हैं। मैंने पिछली असेंबली में कहा था लोगों को, और कोई मैंगो विलेज हमें दे दे, ये हम डेवलप कर सकते हैं जनाब। बैम्बू उसकी जनाब एक स्पेसिफिक पॉलिसी बनाए, ये 70, 80, 90 किलोमीटर का स्ट्रेच है, आप कर सकते हैं अगर आप इनिशिएटिव लेंगे। दिस इज अ फर्टाइल एरिया फॉर स्पेसिफिक बम्बू स्पेसिफिक स्कीम। और जहां हम जनाब खड़े हैं, जिस धरती पे खड़े हैं, इसमें इंडस्ट्री भी है, जनाब एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, बहुत बड़ा आप फूड पार्क का केंद्र ये बन सकता है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स यहां आ सकते हैं, और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, और जिस इंडस्ट्री से पोल्यूशन भी नहीं होगा। एमएलए हमारे एजाज साहब पुंछ है, उनकी वालदा का इंतकाल हुआ है, उनकी डेथ हुई है, तो सीएम साहब वहां चले गए, मुझे वहां जाना था, तो मैंने कहा नहीं। और आपकी अदाएं, आप बड़े काबिल हैं एमएलए साहब, आपके बहुत ही काबिल आदमी है, करने में और लोगों के लिए काम करेंगे। आपने यहाँ कुछ मुद्दे उठा रहे जिनका मैंने आपसे पहले बात करी थी। सरकार का मकसद होता है लोगों का काम करना, राजनीति के लिए हमारे पास बहुत वक्त है, जिससे हमारा देश उन्नति करेगा, जिससे हमारी यूटी उन्नति करेगी, वो यही है। जैसे हमारे देश के जो वरिष्ठ नेता है, जिन्होंने कहा, ये नारा दिया, जय जवान जय किसान, वो क्यों दिया? उनसे तो सीखते हैं हम लोग। किसान जो है, जिसको हम अन्नदाता बोलते हैं, अन्नदाता है, और जवान जो है सरहदों पे हमारी रक्षा करता है। तो ये दोनों ये जो नारा है, यही डिफाइन करता है हमारे मुल्क का। और जहां तक इस जिले की बात है, जो मेरे पास आंकड़े हैं, मैं समझता हूं जितनी तरक्की यहां एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स हो रहे हैं, शायद ही किसी और डिस्ट्रिक्ट में हो रहे हैं। मैं उसके लिए डीसी साहब को भी मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि इसका भी बड़ा योगदान है। ये भी सारी स्कीम जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स है, उनका रिव्यू देखते हैं। हमारे जो एग्रीकल्चर के ऑफिसर्स हैं, हमारे एनिमल हस्बेंड्री या शीप हस्बेंड्री के जो ऑफिसर्स हैं, जो यहां देखते हैं, उनका भी काफी योगदान है। नए नए एंटरप्रेन्योर्स खड़े करने चाहिए।
वो अपने आप को रोजगार बनाएंगे और साथ साथ बाकी लोगों को भी रोजगार देंगे। सरकार की स्कीम है युवा मिशन, जिसमें हमने अगले 4 साल में 1,37,000 जो एंटरप्रेन्योर्स हमने बनाने हैं, जिनको गवर्नमेंट जो है इंसेंटिव देगा। ऑनरेबल एमएलए साहब ने इसमें के लिए बड़ी मेहनत की थी और काफ़ी लोग यहाँ पर थे और मकसद होता है मेलों का ये कि लोगों को जानकारी दे स्कीम्स के बारे में। एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स में जो भी हमारी स्कीम्स होती है, चाहे वो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स होती है, चाहे वो HADP की स्कीम्स होती है, JKCP की स्कीम्स होती है, UT की स्कीम्स होती है, उनके बारे में लोगों को बताना। और ये बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर था, सारे मेंबर्स यहाँ DDC मेंबर्स आए थे, ऑनरेबल एमएलए साहब यहाँ थे, DC साहब थे, बाकी भी ऑफिसर सारे थे यहाँ पर लाइट सेक्टर्स के। तो अच्छा रहा, मुझे बड़ी खुशी है, अच्छा रहा ये आज। क्या देखते हैं सर एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के जो क्योंकि जो अभी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हम देख रहे हैं कि विदेशों में भी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, तो जहाँ पर जम्मू कश्मीर में जैसे काफ़ी पोटेंशियल है हर चीज़ की, किस प्रकार इसको आगे बढ़ाएंगे? देखिए, जैसे मैंने पहले ही कहा और फिर मैं वही चीज़ दोहराऊँगा, एग्रीकल्चर जो है काफ़ी हद तक हमारे रिफॉर्म्स हुए हैं और बहुत हद तक हमारी स्कीम्स का लोगों ने फ़ायदा भी उठाया और ये कंटिन्यू प्रोसेस है। चाहे हमारी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स होती है, चाहे हमारी UT की स्कीम्स होती है, लोगों को फ़ायदा लोग फ़ायदा उठाते हैं और मकसद यही होता है कि स्कीम्स के बारे में जो है लोगों को जानकारी दें और इन स्कीम्स के जितना भी इंसेंटिव्स है वो लोगों तक पहुंचता है और लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। HADP को आगे बढ़ाने की बात हो रही है, इसमें और ये फंडिंग होती है और उसमें कुछ और नए सेक्टर जोड़े जाए ताकि नए सेक्टर जो नए जो यूथ हैं वो उसमें। देखिए, HADP में 5,000 करोड़ की जो है फंडिंग होती है, 5 साल में हमने खर्च करना है। उसको सप्लीमेंट करने के लिए JKCP उसमें करीबन 1,800 करोड़ हमने दिए हैं, जो अगले 4 साल में हमने खर्च करना है। उसके ऊपर से फिर सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स हैं। इन स्कीमों के ज़रिए जो भी हमारी नए नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं जो चाहते हैं कि एग्रीकल्चर में वो अपना रोज़गार कमाएं, उनको हम लोग इंसेंटिव्स दे रहे हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। तो जनरली जो है लोगों की ज़िंदगियाँ बदल रही है और मुझे यकीन है ये कंटिन्यू प्रोसेस है, ये चलता रहेगा और लोग जो है इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। किसान एक यहाँ पहुँचा है सर, खाद के साथ नैनो यूरिया देने की बात की जा रही है। यहाँ की हिदायतें जनाब ने यहाँ एक कोई अभी हमें कोई मिला यहाँ पर जिसने कहा कि हमें कोई ज़बरदस्ती कोई दे रहे हैं इस तरह की, हमारी ऐसी कोई शिकायत तो नहीं आई। और यहाँ पर शिकायत है, ये मैंने डिपार्टमेंट से कहा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करें और मुझे बताएं ये क्या माजरा है, ये क्या हाल है और कौन ऐसा कर रहा है। और ये सब जब रिपोर्ट सामने आ जाएगी तब पता चलेगा, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। मोस्टली कैसे कि डीलर जो है जब भी को खाद देता है या कुछ देता है, यूरिया या पोटाश वगैरह देता है, उसके साथ ये नैनो यूरिया हाथ में देते हैं। देखो, ज़बरदस्ती वाला तो नहीं है। अगर जो ग्राहक होता है वो खुद लेना चाहता है, उसकी अपनी मंशा होती है लेने की, तो ठीक है। कोई ज़बरदस्ती किसी को कोई चीज़ पकड़वा नहीं सकता। फर्टिलाइजर का क्राइसिस रहता है मोस्टली हमारी स्टेट में, हम देखते हैं कि बहुत बार वैगन जो गाड़ी नहीं आ पाती है, ट्रेन का जो रैक नहीं लग पाता है, उसकी वजह से बड़ा कोशिश हमारी है। जो ऑनरेबल मिनिस्टर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में शिवराज जी, उनसे हमारी बात होती रहती है, हमारा ऑफिस भी उनके साथ कम्युनिकेट करता रहता है और ये एक प्रोसेस है। एक सही बात है कि वक्त पे कभी कभी दिक्कत आती है, पर उस तरह की दिक्कतें नहीं है जिस तरह के हम कह सकते हैं कि पूरा हम लोग परेशान होते हैं। टाइमिंग में थोड़ी सी चेंज हो जाती है और मुझे लगता है कि सिंसेरिटी से काम हो रहा है। सर, हमने पिछली बार देखा कि जो कठुआ का जो खाद है वो पंजाब पड़ोसी राज्य में जा रहा था, किसान काफ़ी परेशान हुए सर उसको लेकर भी। नहीं, जो हमारे हिस्से में होता है, कोटा होता है, वो आता है, उसमें कोई बात नहीं है। जहाँ कोई शिकायत आती है तो वहाँ डिपार्टमेंट कार्रवाई भी करता है। देखिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ें तो होती है, कहीं अच्छी होती है, कहीं बुरी भी होती है। जहाँ कहीं लूप होती है, पिलफरेज होता है, वहाँ डिपार्टमेंट जो है कार्रवाई कर लेता है। बहुत बहुत थैंक यू।